हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब गुरु जी, भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो भक्त वृंदों का मैं धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। मज्ञानतिमिरन्दस्य ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्ण चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी, सुनाई दे रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है। ओके, हरे कृष्ण। जी, तो कल हमने चर्चा की थी परम पूज्य राजानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि तीन चीजें हैं, है ना, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी कि ये तीन चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। तो उसमें से हम दो चीजों के बारे में तो बता सकते हैं कि ये हमारे हाथ में है। जिसे महाराज ने कहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप के प्रति हमें सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर का अर्थ है कि हमें ईमानदार प्रामाणिक होना चाहिए। ईमानदारी ये सबसे बॉटम चीज है, मतलब बेसिक। क्योंकि और चीजों में हम छल कपट कर सकते हैं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी की अगर मनोभावना है तो छल कपट करके वह सफल हो सकता है किसी चीज में। लेकिन भक्ति मार्ग में ईमानदारी है और ऑनेस्टी है, इसका बहुत महत्व है। वो हमारे हाथ में है, सिंसियर होना, है ना। दूसरा चीज है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के लिए सीरियस होना। सीरियस मतलब गंभीर। गंभीरता का अर्थ ये अर्थ नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी है सीरियसनेस के ऊपर प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन सुनने के बाद अचानक एक भक्त है, वह एकदम ही गंभीर भाव करके घूमने लगा मंदिर में। तो श्रील प्रभुपाद जी को पता चला कि यह है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ करके। प्रभुपाद ने फिर कहा कि गंभीरता का भाव ये नहीं है कि मुंह टेढ़ा करके ऐसे गंभीर होके किसी से बात ना करे। गंभीरता का अर्थ ये है कि हमें अपने दिनचर्या में दिनचर्या को हमको बनाए रखना है और अधिक से अधिक जप करना है, समय का अपव्यय नहीं करना है। तो ये है गंभीरता। तो उसके पश्चात फिर वो शिष्य समझ गए कि सीरियसनेस का अर्थ है कि सीरियस बन के नहीं रहना है। सीरियसनेस का अर्थ है कि हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु के प्रति कर्तव्य दायित्व को निभाना है। उसको कहते हैं सीरियसनेस। तो ये दो चीजों के बारे में हम, है ना, हमारे हाथ में है ये चीजें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप के प्रति में गंभीर होना है
मुझे 4 बजे उठना है। 4 बजे उठना, और जो हमने गरुड़ पुराण का वर्णन किया, तो ये 4 बजे उठना तो बहुत आसान लगता है ना। लेकिन आसान तभी हो सकता है जब हम सत्संग में बने रहेंगे और इसकी महिमा को हम जान पाएंगे। तीसरा चीज है कि कोई इच्छा न होना हमारे हृदय में भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के अतिरिक्त। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज बोलूंगा कि हमारे हृदय में कई सारे अभिलाषाएं हो सकती है। मैंने मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में बताया गरुड़ पुराण से। हालांकि हमको सुनना चाहिए, है ना। केवल जपा करते रहेंगे तो नहीं होगा, है ना। आध्यात्मिक जीवन की दो पटरियां होती है, सुनना, जप करना। सुनेंगे नहीं तो जप करने के लिए साहस नहीं आएगा। तो हमको श्रवण करना चाहिए। कुछ भक्त है, वह सैटरडे संडे भी छुट्टी होकर भी बाकी के दिन तो नहीं सुनते हैं प्रवचन, लेकिन जब छुट्टी रहती है तब भी प्रवचन नहीं सुनते। तो इससे पता चलता है कि दे आर नॉट सीरियस, सीरियस नहीं है इसके प्रति, हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रति। तो पता होना बहुत जरूरी है ना, कि हमें जो अवसर मिला है उसके प्रति हमें कितना गंभीर होना चाहिए। और जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, ये हमने कल भी बताए थे, हमारे हृदय में हमेशा रहेगी। लेकिन किसको हमको महत्व देना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारी सिंसेरिटी के ऊपर, सीरियसनेस के ऊपर। मुझे कहाँ महत्व देना है, ओके। महत्व कहाँ देना है ये मेरे इच्छाओं के ऊपर निर्भर है। लेकिन लेडीज का तो मैं समझ सकता हूँ कि लेडीज की इच्छा होने के बाद भी उसको नहीं करना होता है। लेकिन जेंट्स ऐसा करता है तो हम्म, बहुत अजीब लगता है इन चीजों के ऊपर। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें अच्छे जपा के लिए बहुत जरूरी है। हम्म, और जपा को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए भी 3 चीजों की आवश्यकता है। वह है, हमारे पास उत्साह होना चाहिए। उत्साह का अर्थ ये नहीं है कि मैं दिवाली के फटाके की तरह, है ना, एक दिन बहुत जल्दी ही उठूं 2 बजे। कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं, पहले 2 बजे 2:30 बजे उठते हैं, जपा शुरू करते हैं, और कुछ दिनों के पश्चात वह ये हो जाते हैं, बीमार होते हैं, या फिर कुछ साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह से ढालना चाहिए कि मेरा जपा है, मुझे रोज करना है। रोज करना है, कब तक करना है? तो मरते दम तक करना है। तो इसके लिए मेरा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए प्रवचन सुनने की आवश्यकता है। और जब ऐसा नहीं होता है तब गुस्सा निकलता है, और फिर अजीब लगता है सब, अरे ये क्या हो रहा है करके। चाह होना चाहिए कि हाँ, भगवान का नाम लेना ये मेरे लिए उत्सव है। दूसरा है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि किसी भी हालत में मुझे उठना है। शिल प्रभुपाद जी कहते थे, अगर किसी के पास दृढ़ निश्चय नहीं है, वो एनिमल है, जानवर है वो, है ना। क्योंकि जानवरों में ही दृढ़ निश्चय नहीं होता है, इंसानों में हो सकता है। और हमने देखा भी गया है ना। नशा करने वाले लोग में भी हमने दृढ़ निश्चय देखा है ना। बराबर जॉब जॉब के टाइम में चले जाएंगे वो, है ना। बराबर वही ट्रेन पकड़ेंगे, वही बस पकड़ेंगे। स्वयं मैंने देखा है। और हम भक्त है, वो कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ा लेट चला जाओ, लेट चली जाओ जपा में। तो पता नहीं कि किस तरह से ये हम इसको अपने आप को तैयार करेंगे। हम्म,
और दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। और तीसरा है धैर्य, करेज। धैर्य का अर्थ है कि कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे, कई बार दिमाग खराब होगा, कई बार अनर्थ ऊपर आएंगे, कई बार वासनाएं जन्म लेंगी वापस दोबारा, लेकिन चलते रहना है, निराश नहीं होना है। इसका अर्थ है धैर्य। निराश होने वाला भक्त जपा नहीं कर सकता, वो दूसरों को भी गिराएगा। तो इसलिए आपको भक्त समुदाय में भी ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं बात करनी है, संग करना है जो निराश है। जितना आप निराशा भरी शब्द सुनेंगे अपने कानों से, उतना आप भी निराश हो सकते हैं। तो हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। आशावादी व्यक्ति ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जो निराश है वह दूसरों को भी निराश करता है। निराश व्यक्ति का अर्थ है कि वो प्रवचन नहीं सुनता है, वो ना वो जपा को महत्व देता है, तो बस अपनी ही मनोभावना के ऊपर वह काम करते रहता है ना। लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने मन का बहुत सुनते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए वो ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते, हालांकि बहुत संख्या में आते हैं सत्संग में। तो इसके लिए हमें बुद्धि में से काम करना होता है, बुद्धि से काम करना बहुत जरूरी है। तो जपा करने के लिए 3 चीजें मैंने जो कही पहले शॉर्ट में, वो जरूरी है। और 3 चीजें जो मैंने कही जो चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जपा हम ध्यान पूर्वक करेंगे। ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे